स्वर्ग से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन ये फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा हुई शुरू, मुख्यमंत्री ने किया औपचारिक शुभारंभ। प्रदेश में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया फूलदेई त्योहार, बच्चों ने देहलियों पर बिखेरे रंग बिरंगे फूल। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पर पौड़ी में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, बच्चों में दिखा उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये रिपोर्ट सौंपी। समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। उच्च स्तरीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू हो सकता है। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक लागू किया जा सकता है और उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश की सीमांत जिले पिथौरागढ़ से दिल्ली की कनेक्टिविटी सीधे जुड़ गई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए अलायंस एयर की हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विमान के संचालन से पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। पिथौरागढ़ से दिल्ली जाने में 12 से 15 घंटे लगते हैं। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा होगी और समय की बचत भी होगी। साथ ही पिथौरागढ़ क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि अलायंस एयर विमान दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिए आगामी अप्रैल महीने से नियमित रूप से चलेगा। इसका किराया लगभग 7,000 रुपये होगा और पिथौरागढ़ से दिल्ली की यात्रा में करीब 1 घंटा लगेगा। प्रदेश में आज फूलदेई त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फूलदेई सदियों से चले आ रहे प्रकृति और मानवीय समरसता को जोड़ने वाला
लोक पर्व है। वसंत ऋतु के आगमन से ही राज्य में विभिन्न प्रकार के फूलों की बहार आ जाती है और इन्हीं फूलों को बच्चे एकत्रित कर आज देहरियों पर बिखेरते हैं। फूलदेई त्योहार में मानव, प्रकृति और पशुओं की पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग भी इसमें शामिल होते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम आवास पर परिवार के साथ लोक पर्व फूलदेई मनाया। इस अवसर पर रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल और चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत फूलदेई क्षमा देई गाते हुए त्योहार की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि लोक पर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। चमोली जिले में फूलदेई का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही बच्चों ने पारंपरिक मांगल गीतों के साथ मंदिर, स्कूलों और घरों की देहरियों पर अपने रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा कर खुशहाली की कामना की। फूलदेई के दिन हमने आज सुबह सुबह मंदिर आए, मंदिर में फूल चढ़ाए। उसके बाद हम घर घर गए और फूल चौखटों पर फूल डाले। उसके प्रसाद स्वरूप में हमें चावल, गुड़ और दाल मिले। ये हमारी एक प्राचीन संस्कृति है जिसमें प्रकृति और संस्कृति का एक अद्भुत संगम ये फूलदेई त्योहार है और बच्चों में इस तरह की भावना विकसित करने के लिए कि अपने प्रकृति से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। और बसंत का आगमन भी है, बुरास के फूल, प्योली के फूल खिले हुए हैं और इससे हम फूलदेई पर्व को बड़े हर्षोल्लास से पूरे पहाड़ उत्तराखंड में इसको मनाते हैं। चंपावत जिले में भी फूलदेई पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांवों में जगह जगह छोटी बच्चियों ने विभिन्न प्रकार के फूलों से घरों की देहली को पूजा और सुख शांति की कामना की। बदले में परिजनों ने उन्हें शगुन के रूप में गुड़, मिठाई और पैसे दिए। ये लोक पर्व बसंतोत्सव का भी सूचक माना जाता है। फूलदेई की तो फूलदेई हमारे पहाड़ों में जब ये बसंत ऋतु का आगमन होता है तो अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। अब इसमें मेन फूल जो हमारा होता है वो होता है बुरांश का। उसको देख के अलग ही अनुभूति होती है। उधर नैनीताल में फूलदेई लोक पर्व के अवसर पर छोटे बच्चों और महिलाओं ने मतदाताओं को जागरूक करने का भी संदेश दिया। वोट दे आपकी बात, वोट है तुम्हारा अधिकार। चुनाव के वर्ष में हम लोगों ने इस पर्व को, स्थानीय पर्व को देश के महापर्व के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। बच्चों को हमने इस बार संदेश देने का प्रयास किया है। बच्चे घर घर में जो कि इस बार जाते हैं, फूलदेई मनाते हैं, तो उनके द्वारा ये संदेश दिया गया कि इस बार वोट देने जरूर जाएं क्योंकि वोट करना आपका अधिकार है और जिससे हम अपने स्थानीय पर्व के साथ साथ देश के इस महापर्व को भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। आज अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है। इस दिन का उद्देश्य गणित के महत्व के प्रचार प्रसार और समाज के हित में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। इस क्रम में पौड़ी के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी गोपालारेड्डी परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर बी गोपालारेड्डी परिसर के निदेशक ने बताया कि यहाँ पहली बार गणित दिवस पर ऐसा आयोजन किया गया है जिसमें बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई। आज जिस ढंग का उत्साह और उमंग बच्चों के अंदर है और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जगह नहीं है तो बड़े उत्साह से अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाया जा रहा है। तो ये हमारे इस बीजीआर परिसर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बहुत ही गर्व का विषय है और 3 दिन से लगातार बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहीं कुछ प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कहीं आपका स्लोगन्स हो रहे हैं, कहीं पे उनका डिबेट हो रही है। इस ढंग से कार्यक्रम बच्चों के अंदर 3 दिन से बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
गणित दिवस पर आयोजित व्याख्यान के संबंध में प्रोफेसर उमेश कैरोला ने बताया कि पहले आज का दिन पाई दिवस के रूप में मनाया जाता था। पाई मतलब 3.14। हालांकि 2019 से आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों को गणित के महत्व पर जानकारी दी गई। आज मैथ डे के बारे में बच्चों को बताया गया और बच्चे बहुत उत्साहित हैं। कई बच्चों ने गणित में पोएट्री भी लिखी है और बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर समय समय पर गणित परिषद के तहत कार्यक्रम करवाते रहते हैं। तो ये मेरा पिछला अनुभव है कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं और बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए सभी जगह, खासकर गणित के प्रचार प्रसार के लिए। जिस तरह से कि गणित का एक बच्चों में एक खौफ रहता है, तो वो इस तरह के कार्यक्रमों से, खासकर इस साल का जो थीम है इसका इंटरनेशनल मैथ डे का, वो है प्ले विद मैथमेटिक्स। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार अब इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित और गैर मुस्लिम शरणार्थियों को यहां की नागरिकता देनी शुरू कर देगी। उत्तराखंड में भी CAA लागू होने पर लोगों में खुशी है। कोटद्वार के निवासियों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। 1948 में पाकिस्तान से यहाँ आया और तब से हम यहाँ अपना, शुरू में तो हम लोगों को शरणार्थी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर स्टेबल हुए और भगवान की दया से अच्छा कारोबार किया। और फिर सन 64 में हम कोटद्वार आए, गढ़वाल में आए और गढ़वाल देवभूमि में हम काफ़ी उन्नति की है हमने और बहुत सही है। और ये जगह बहुत हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर आए। ये CA कानून जो गवर्नमेंट ने लगाया है ये बहुत अच्छा है और इसमें कई लोगों को मदद मिलेगी जो बेचारे भटक रहे हैं, जिनका बुरा हाल है। CA का जो कानून है ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी की नागरिकता छीनी जा रही है। ये नागरिकता देने का कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो सन 2014 से पहले जो लोग आए हैं उन लोगों को इसकी नागरिकता मिलेगी और बढ़िया कानून है। इसमें हमारे अल्पसंख्यक लोगों को कोई घबराने की या कोई ऐसी वाली बात नहीं है। ये सब राजनीति है, लोग भड़का रहे हैं, लोग भड़काए में ना आए। मैं लोगों से यही अपील करूंगा और मोदी जी ने ये कानून बहुत अच्छा बनाया है। कानून से तो इसका आम जनता को लाभ ही मिलना है। जो लोग वर्षों पहले पाकिस्तान या अन्य देश से आए थे वो लोग अपने आप को रिफ्यूजी महसूस करते थे, बाहरी महसूस करते थे। भारतीय सुविधाएं उनको नहीं मिलती थी। यहाँ की नागरिकता मिलेगी, यहाँ के नागरिक बनेंगे। तो केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे हम लोगों को लाभ मिलता है उनको भी लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ ये कानून जो है जनता के हित में है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग गलत भ्रांतियां दूर हुई हैं। नैनीताल जिले के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष महबूब अली ने बताया कि CAA से किसी की भी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। ये जो कानून बना है ये सबके लिए बना है और ये सम्मान नागरिक कानून है, जिसमें सर्व समाज को हित को सुरक्षित रखते हुए कानून बनाया गया है और सबको एक सा सम्मान मिले और सबके लिए एक सा ही कानून हो और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। अपने नज़रिए से देखेंगे हम और इसके अंदर तक जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। वहीं MB डिग्री कॉलेज हल्द्वानी के इतिहास के प्रोफेसर HS भाकुनी ने इस कानून को देश के लिए जरूरी बताया। ये स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है भारत सरकार का, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। होना ही चाहिए, जो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहते हैं वो, लेकिन अच्छी स्कीम है। और मैं स्पष्ट कर दूँ इसमें नागरिकता किसी की नहीं जानी है। मैंने इसका ड्राफ्ट पढ़ लिया है जो बाहर निकल गया है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी है। नागरिकता किसी की नहीं जाएगी इसमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर राष्ट्र और राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स हमारे राज्य की प्रगति का मुख्य स्तंभ हैं। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना तकनीकी संगठनों के साथ ही हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य की किसी भी विकास योजना परियोजना में बुनियादी ढांचे
राज्य के विकास से लेकर तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने किया औपचारिक शुभारंभ। प्रदेश में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया फूलदेई त्योहार। बच्चों ने देहरियों पर बिखेरे रंग बिरंगे फूल। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पर पौड़ी में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। बच्चों में दिखा उत्साह। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News _देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।